दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो बहुत अभी रिसेंट है, उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से। वो चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी थे। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? वो काम कर रहे थे, बड़ी मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, 5 दिन पहले मुझे उनकी कॉल आई। ब्रिगेडियर अतीक साहब हैं रिटायर, उनके नंबर से पहले फिर अपने नंबर से उन्होंने मेरे साथ बात की और बाजवा साहब का ये कहना था कि वो मिल के सीपैक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो नई करने जा रहे हैं, कुछ बेहतरियाँ जो आ रही हैं। वो ये कह रहे थे कि इमरान साहब आपको कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग देनी है ताकि फर्दर मीडिया के और लोग भी बुलवाए जाएंगे, उसमें आपको भी हम बुलाएंगे ताकि आप देखें और आपको पता चले कि सीपैक में क्या बेहतर और नया होने जा रहा है। तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि इस हफ्ते शायद वो लाहौर आएंगे और लाहौर आके उनसे मुलाकात होगी, और अगर मैं इस्लामाबाद गया तो फिर मैं मुलाकात कर लूँगा ताकि पता चले कि सीपैक के हवाले से कुछ सवालात मेरे दिमाग में भी थे, वो भी उनसे पूछे जाएँ। लेकिन अब 4-5 दिन पहले बिल्कुल सूरत नॉर्मल थी। ये सडन हुआ है जो भी हुआ है, अचानक हुआ है जो भी हुआ है, ये कुछ पाइपलाइन में नहीं था। अचानक होने की वजह क्या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आना चाहिए कि एक्चुअली क्या ऐसा हुआ, क्या रिज़ाइन करने के लिए कहा गया, उन्होंने खुद किया, या कोई तैनाती ऐसी हुई जिसके ऊपर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अभी जो है वो इमरान खान साहब ने मावने खसूसी जो है वो मुकर्रर किया था, और उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे, मंसूर खालिद साहब को। अब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, ज़राए से ये बात आ रही है कि शायद ये तैनाती पसंद नहीं आई, इस बिना पे कोई रिज़ाइन हुआ है। लेकिन हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस इस्तीफ़े के ऊपर नहीं आता। इमरान खान साहब ने पहले इनको काम जारी रखने के लिए भी कहा था और इनकी बहुत दफ़ा तारीफ़ भी की है कि बेहतर काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ, आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालात में रेगुलर काम कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि उनको रिज़ाइन करना था? थैंक यू वेरी मच इमरान। मुझे भी नहीं मैं इस्तीफ़ा क्यों दिया है, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं तवक्कुआत और इतलात के मुताबिक भी वो नॉर्मल काम कर रहे थे। तो आई थिंक उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि सिमत मुतय्यन हो चुकी हुई है सीपैक की, और अब उन्होंने जो खालिद मंसूर साहब हैं उनको वेलकम किया है। इससे ज़्यादा मुझे फ़िलहाल नहीं मालूम है। सीपैक वैसे भी प्लानिंग के अंडर आता है, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई है और मैंने अभी समझा भी नहीं है कि जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैं अभी इस वक्त उनको कॉल करूं। लेकिन मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा फ़िलहाल हमें उसी पे ही ट्रस्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई, आपने जिस तरह कहा कि पाइपलाइन में कोई ऐसी बात हुई है या कोई अनप्लेजेंट इस किस्म की कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये अभी असद उमर साहब ने जो तस्दीक की है उससे ये पता चलता है कि उनके इस्तीफे पे कोई एतराज़ नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। असद उमर आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। इस तरह का कोई, यानी इस्तीफा पिछली मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था नहीं वापस लें, लेकिन अब अगर वो इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया और उस पर असद उमर साहब तस्दीक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि जिनको अपॉइंट किया गया उन्हें ऐसे पीएम बनाया गया और ये सीपैक अथॉरिटी थे, तो दोनों ज़रा सी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो चेयरमैन का भी ओहदा जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। सीपैक अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस था वो दोबारा हमने अप्रूव कराया था, तो यकीनन ये ओहदा भी देना पड़ेगा या इसकी नोटिफिकेशंस भी करनी पड़ेगी। तो ये अभी कुछ, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ट्वीट्स में लिंक किया है, अपने रेजिग्नेशन को और आने वाले साहब को भी कहा है। यानी इसको आप इस तरह देखें ना कि खुद तो वो रिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन साथ में वो खालिद मंसूर साहब का जिक्र भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको खुशामदीद, उनका बड़ा तजर्बा है तो उनका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये वो जैसे भी है जी, उनको सब ने खुशामदीद कहा है, उनको असद साहब ने भी कहा है, बाकी भी सारे उनको जो ऑफिशियली ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कोई भी, मैं अगर यहाँ क़यास राई करूँ क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बेहतर नहीं होगी, मुनासिब नहीं होगी। मेरे ख्याल में अभी डेवलपिंग सिचुएशन है और कुछ अगर ऐसे मामलात हुए तो मेरे से पहले आपको सब पता चल जाएंगे। लेकिन मुझे अभी इसके बारे में मालूम नहीं है कि क्या वजह है। मैं समझती हूँ कि बाजवा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर काम किया है, और लेकिन बेहतरीन की गुंजाइश हमेशा होती है। तो हमें पाकिस्तान को और सीपैक के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जो भी नए आ रहे हैं अल्लाह करे वो इसमें बेहतर कंट्रीब्यूट करें। निसार चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि ये एनालिसिस भी तो होता है ऐसे मामलात पे?
जी मुझे कोई अंदरूनी कहानी का तो पता नहीं है, वो मेरी निस्बत तो कमल को ज़्यादा पता होगा। अगर वो भी लाइल में है तो मुझे क्या इल्म हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मोहतरम बाजवा साहब को वैसे अखलाकी तौर पे उसी वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब फास्ट फूड की एक लंबी चौड़ी चेन के हवाले से उनका नाम आया, तो उसी वक्त ही अगर इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने, बहुत बेहतर होता उनके लिए। उन्होंने इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको मंजूर नहीं किया। से नहीं दिया जी, उस वक्त भी मंजूर कर लेना चाहिए था जी। जी, इमरान खान साहब ने मंजूर नहीं किया, उसी वक्त ही मंजूर कर लेना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होता। कादर मंदोखेल साहब, आपके पास है कोई खबर? नहीं, आज ही कौमी असम्बली में मैं और चीमा साहब दोनों आखिरी चाय हमने साथ पी के और निकले हैं। खबर जब कमल साहिबा के पास नहीं है तो हम दोनों के पास कहाँ हो सकती है। अलबत्ता एक तजिया कहो, बहुत सारे आपके यहाँ भी तजिया निगार आते हैं, तो हम भी आज एक तजिया कर लेते हैं। कर लें जी। तजिया ये है मेरे हिसाब से कि जब ये हुकूमत आई पीटीआई के, तो उस वक्त मुझ समेत तमाम अपोजिशन के लोगों ने ये कहा कि ये सीपेक का जो सिलसिला है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके ऊपर पिछले महीने इमरान खान साहब वो वहाँ चले गए ग्वादर, और वहाँ ने कुछ प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट किए जो कि वो पुराने प्रोजेक्ट थे। तो हमारा शुरू दिन से ये कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है सीपेक को उन्होंने रफ्तार कम कर दी है। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद बाजवा साहब दिल बर्दाश्ता हो गए कि जब काम आपने नहीं करना है तो भाई फिर मेरे बैठने का क्या फ़ायदा, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिए। मेरे ये ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको लगता है कि शायद सीपैक वैसे नहीं चल रहा था जैसे माजी में चल रहा था, तो इसलिए ये हुआ है। लेकिन बाजवा साहब ने तो बहुत तारीफ़ें की हैं। उन्होंने तो बताया कि सीपैक बड़ी रफ्तार से जा रहा है, ग्वादर का एयरपोर्ट बन रहा है, सारी सड़कें हमने मुकम्मल कर ली हैं, बहुत तेज़ी से जाल बिछ रहे हैं, जो सनती जोन्स हैं वो बन रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, रन ऑन द रिवर जो मंसूबे हैं बिजली बनाने के, उन पर काम हो रहा है। वो तो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे इसकी और बहुत तेज़ी से काम बता रहे थे। अब वो गरीब क्या करता, वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत अदारे का वो चेयरमैन था, जारी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें करनी थी, और प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया कि हम वो मास्टर प्लान बना रहे हैं। मास्टर प्लान तो पहले से बन चुका था, बलूचिस्तान का ग्वादर का पहले से चक्का था, और मेरे मामू हलीम खान मंदोखेल डायरेक्टर थे, वो तो उस ज़माने में बन चुका था। लेकिन वो नए पुराने प्रोजेक्ट को बार बार अनाउंस कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया। जारी बात है बाजवा साहब भी उसकी तारीफों में कि चलो सही है, उनकी कुछ इज्जत रख लो, जारी बात है पूरे। लेकिन हमें तो पता था, हमें तो नजर आ रहा था कि क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया है। और इसी वजह से आपने एक चीज़ की, आपने अपने पड़ोसियों को नाराज़ किया है, आपने सऊदी अरब को नाराज़ किए, चीन के साथ आपका ये रवैया, उसके साथ ईरान के साथ जो पाइपलाइन मुकम्मल हो चुका था, जो पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुआहदा किया है, ईरान ने अपने हिस्से का मुकम्मल किया है। लेकिन जब उसके बाद हुकूमतें आई है, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे अभी पीटीआई की 3 साल, वो सुस्तरवी का शिकार है। गैस की शॉर्टेज है मुल्क में, मगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो आखिर इस हुकूमत की कौन सी पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छा है? भारत को तो मैं शुरू दिन से दुश्मन समझता हूं और समझता रहूंगा, लेकिन बाकी पड़ोसियों के साथ हमारा क्या ताल्लुकात है, आपके सामने की बात है। जी कमल शोदो साहबा। इमरान, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं? जी प्लीज करें। देखिए, अभी 1 महीना पहले, जी 1 महीना पहले सारा मीडिया भी गया था, और वो बाजवा साहब के बताने से ज़्यादा इम्पैक्ट तब आता है कि जब कैमरे की आंख जाके देखती है और उसको दिखाती भी है। और जो असेंबली में क्वेश्चंस होते हैं वो एक ऑन रिकॉर्ड चला जाता है, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि जी सिर्फ बाजवा साहब बेचारे वो बता रहे थे जो खान साहब उन्हें बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। सीपैक कोई कागजी कार्रवाई का नाम नहीं है, सीपैक ज़मीन पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स का नाम है। आप भी तशरीफ़ ले जाएं, आपका बंदोबस्त करते हैं, हम एक चक्कर लगा लें आप भी जाके ग्वादर का और बाकी इलाकों का, ताकि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आए। जहाँ तक इन्होंने खारजा पॉलिसी या पड़ोसियों से जो ताल्लुकात की बात की, तो माशाअल्लाह इनके दौरे हुकूमत में सऊदीया से हम ज़ीरो की लाइन पे खड़े थे। अभी सऊदी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 4 दिन 5 दिन पहले होके गए और एक भरपूर यहाँ से दौरा करके गए, और अब वज़ीर आज़म साहब की वहाँ दौरे की फिर तैयारियाँ हो रही हैं। ईरान से तो डेड आपने ताल्लुकात किए हुए थे, ईरान के साथ आप किसी चीज़ में नहीं चलते थे। उसमें मैं बता रही हूँ ना, 1 मिनट ज़रा सब्र कर लीजिए। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात भरपूर हैं। अभी सादिक संजरानी साहब वहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट ओथ लेने लगे, उसके लिए भी जा रहे हैं। तो हमने तो इस जो 70-72 सालों की
बेहतरीन खारजा पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेश की है और सबके साथ एक बैलेंस्ड तरीके के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं। और हमारा तो प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ही यही है कि हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ पीसफुली रहना चाहते हैं और पीस में उनके साथ चलेंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। 1.5 अरब डेफर पेमेंट उनसे हमने जो उधार मांगी थी वही वापस की है, लेकिन अभी जो वजीर आजम साहब पिछली दफा भी पैकेजेस लाए थे और एक जो जॉइंट वहां पर सारा बनने जा रहा है, वो मेरे ख्याल में अगर आप रिकैप कर लें और अपने ज़माने को भी उठा के देख लें कि सऊदीया तो आपसे बात करके भी राज़ी नहीं था, अब तो इस वक्त बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं और हम अपने सारे फैसले खुद करते हैं। चले आपके ऊपर, ठीक है।